हेलो एवरीवन, आई विश यू वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज का क्लास हमारा जो है आधारित है कि होम के पहले टू क्यों ना लगाएं। जैसा कि रूल भी दिया हुआ है कि टू इज़ नॉट यूज्ड बिफोर होम। तो आई हैव ए स्टोरी बिहाइंड दिस टू। मैंने आफ्टर हियरिंग दिस स्टोरी you will have no doubt to use before home। अर्थात होम के पहले होम और टू से रिलेटेड एक स्टोरी है, जिस स्टोरी को सुनने के बाद आप लोग हो सकता है कि होम को टू लगने गलती नहीं करेंगे। हाउस के पहले टू लगाते हैं, जैसे ही गोज टू हाउस राइट। लेकिन अगर मैं यही कह दूं ही गोज टू होम तो ये संडे से हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। लेकिन अगर इसी होम के पहले हो जाए कि ही गोज टू हिज होम तो यहाँ पर राइट है, लेकिन होम के पहले केवल हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्यों नहीं कर सकते हैं? आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी विच इज़ वेरी पॉपुलर अबाउट टू एंड होम। तो स्टोरी ये है कि इन ए जंगल देर वर टू पर्सन्स। एक जंगल में दो लोग थे, एक होम और एक टू। होम क्या थे? सेंट मीन्स साधु, और जो टू थे यह थे प्यूपिल। प्यूपिल का मतलब क्या? शिष्य थे। और किसके शिष्य थे? साधु, अर्थात एक गुरु थे और चेला थे। तो दे लिव्ड इन ए जंगल, वे जंगल में रहते हैं। एज यू नो सेंट्स आर ऑफन मैरिड, दे आर सेल्डम मैरिड। कदाचित कोई साधु मैरिड होता है। इन मॉडर्न, आजकल के युग में ऑल द सेंट्स आर मैरिड, बट इन एंशिएंट सम फ्यू सेंट्स वर मैरिड। कुछ ही साधु ऐसे होते थे जो मैरिड होते थे, अर्थात अक्सर अनमैरिड होते थे, राइट। जो कि साधु की क्वालिटी भी है। वे सन्यासी होते हैं तो शादी नहीं करते हैं। तो होम और टू दोनों एक जंगल में रहते थे। तो एक बार गुरुजी ने बोला मैं जा रहा हूँ धाम पे। और जानते जब साधु एक प्लेस को छोड़ देते हैं तो दोबारा वहाँ पर रिटर्न होने में उनको कई वर्षों लगता था, होता लौटते भी नहीं थे। और बोले कि इस टू से बोले कि तुम इसी कुटिया में अच्छे से गुजर बसर करना। तो जब ये साधु चले गए तो ए ब्यूटीफुल लेडी नेम ला बेल्डम सन्स मर्स शिवा, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, बहुत सुंदर लेडी थी। सी केम अक्रॉस टू, उसकी भेंट किससे हो गई? टू से हो गई। आफ्टर मीटिंग बोथ फेल इन लव, दोनों को क्या हो गया? एक दूसरे से प्रेम हो गया। और जब प्रेम हुआ तो बोथ गॉट मैरिड, दोनों ने शादी कर लिया। एंड आफ्टर मैरिज दे हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी हो गए। व्हेन द सेंट रिटर्न्ड, जब ये साधु रिटर्न हुए ना, ही सा द चिल्ड्रन एंड ही सेंट एंड हिज वाइफ। तो उन्होंने अपने शिष्य को देखा और उसकी पत्नी को देखा और उसके बच्चे को देखा। तो ही बिकेम द रोल ऑफ दुर्वासा ऋषि। तो उन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? दुर्वासा ऋषि का रूप धारण कर लिया। और ही टुक वाटर इन हिज पाम एंड कर्स्ड हिम, और उन्हें श्राप दे दिया कि यू विल नेवर बी अलाउड टू फॉलो मी, अर्थात कभी भी तो मेरे पहले यूज नहीं होगे। अर्थात यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग? यहाँ पर है ए सेंट, क्या है? सेंट। यहाँ पर क्या दिया है? प्यूपिल, उनके शिष्य। तो बोला कि यू विल नेवर फॉलो मी, यू आर कर्स्ड, तुम शापित हो। और शापित होने के नाते होम के पहले कभी टू का प्रयोग नहीं होता है, राइट। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा रीज़न है कि होम के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं। वो वैसे जनरली ग्रामर में दिया हुआ है कि होम के पहले कभी टू का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो ये रहा यही कि जो मैंने साधु और शिष्य
साधु और उनके चेले के बारे में जो मैंने कहानी बताई, हो सकता है कहानी समझ में आई होगी। ठीक, मैंने आपसे कहा था कि यू शुड नॉट गेट मैरिड, क्या वो सदन यू आर स्टूडेंट्स आप कीजिएगा, लेकिन ये कहानी है साधु और शिष्य है, अतः इस कहानी के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि होम के पहले हम टू का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं और आप ऐसी कभी गलती नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।